Hello students, good morning. I am Anil Jain. Today I will teach you exercise 3.6. First of all, I am taking question number 1 sixth part. First fifth part I will teach you later. First I am taking sixth part, that is 6x plus 3y is equal to 6xy. 2x plus 4y is equal to 5xy. In this question वेरिएबल x के नीचे x है, y के नीचे y है और इधर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अब की बार यहाँ पर डबल वेरिएबल है। ध्यान रखिए, इस साइड में यदि डबल वेरिएबल भी हो तो हमको उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह से सोल्व करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि यहाँ पर x के नीचे x, y के नीचे y और इधर डबल वेरिएबल हो तो then that is no problem। कोएफिशिएंट को मिलाओ, नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को करो 6 से, दोनों सेम हो जाएंगे। 2 से करो 12x 6y 12xy, 6 से करो 12x 24y and 30xy. They have the same sign, therefore subtract. By subtracting, minus minus minus, cancel। 6 minus 24 minus 18y, 13 minus 24 minus 18xy, 18xy, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दोनों साइड में एक एक टर्म है तो इसलिए 18 से 18 कैंसल और y से y कैंसल, ये ध्यान रखिए। माइनस से माइनस कैंसल, 18 से 18 कैंसल और y से y कैंसल। इधर बच गया 1 और इधर रह गया x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, अब इसको पुट करो। नाउ पुट x is equal to 1 in equation number 1। 6x plus 3y is equal to 6xy। x की जगह 1 पुट करो, 6 into 1 3y, 6 into 1 into y। 6 plus 3y is equal to 6y। वेरिएबल एक तरफ कर लो। 3y minus 6y is equal to minus 6, minus 3y is equal to minus 6, minus से minus cancel and y is equal to 2। Therefore solution we get x is equal to 1 and y is equal to 2। This is the answer। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट आपका वो बिल्कुल सेम सिक्स्थ पार्ट की तरह से है, सिर्फ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट बन जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ आपके सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। 1/3x 1/2y that is equal to 13/6। इन दिस क्वेश्चन आप देखोगे कि भी x के नीचे x है, y के नीचे y है, इधर कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल जो है वो हमारा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में जा रहा है, नीचे बटे में है। जब भी वेरिएबल बटे में होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, एलसीएम नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल को आपने इस तरह से जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को दबा लो और क्या बच गया यहाँ पर 1/x। इसका भी कांस्टेंट दबा लो, क्या बच गया 1/y और इनको पुट कर लो। पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। यानी कि इस तरह से आपने मानना है, ये इसके कांस्टेंट को दबाइए, ये जो बच गया उसको p मान लो
इसको दबाइए, इसको क्यू मान लो, तो ये क्या बच गया, दिस इज द पी, और नीचे क्या है 2, p/2 प्लस ये हो गया क्यू, और नीचे इसके है 3, दैट इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से इसको करो सेकंड में, इसको दबाइए, ये क्या बन गया p/3 प्लस 2 को दबाओ, ये क्या बन गया q/2, दैट इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए हमारे वेरिएबल जो है ऊपर आ चुके हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज नाउ इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में है तो आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेकर, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इसका भी एलसीएम लो, साइड में इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, p/3 प्लस q/2 13/6, एलसीएम आ गया 6, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, एलसीएम छोड़ दो, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन, ये आपके सबसे पहले ऐसी एक इक्वेशन मैंने सोल्व करनी सिखाई है, इनको आप अपना सोल्व कर लोगे। वी विल गेट बाय सॉल्विंग, we get p is equal to p is equal to 2 and q is equal to 3। तो इससे वैल्यू जो हमारी आएंगी, p की वैल्यू 2 आ जाएगी सोल्व करने पर, q की वैल्यू 3 आएगी। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको मिटे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। बाय रिटर्निंग द वैल्यूज, ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी किसी को मान के चलेंगे बाय रिटर्निंग द वैल्यूज, कि जो हमने माना था p क्या माना था 1/x इज इक्वल टू 2, और q क्या था 1/y इज इक्वल टू 3। अब हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोबारा सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले कांस्टेंट को दबाकर हमारे को पता चल जाएगा भाई क्या चीज हमें सपोज करनी है। कांस्टेंट दबाया तो 1/x बच गया, 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, वी गेट दीज वैल्यूज। ये बटे में आ जाती है, बटे में आएगी तो हमने इसको एलसीएम लेकर सिंपल इक्वेशन ये 2 बन गई। इनको आपने सोल्व करना है, ध्यान रखिए मैंने सोल्व नहीं किया है, ये आप स्वयं सोल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू 2 मिलेगी, q की वैल्यू 3 मिलेगी। लास्ट में 2 लाइनें और करनी है। बाई रिटर्निंग द वैल्यूज, इसका मतलब p की वैल्यू जो हमने उधार ली थी उसको वापसी कर दो, 1/x इज इक्वल टू 2, 1/y इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/3, और सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर ध्यान से सुनिए, आप पहले वैल्यू जब भी ये कब काम करेंगे, मानना कब है जब वेरिएबल बटा में आ रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह से सपोज करके चलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इसी टाइप का। नाउ आई एम टेकिंग 7th पार्ट, दिस इज द स्टेटमेंट, हियर इज आल्सो वेरिएबल, वेरिएबल नीचे है दोनों में। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कांस्टेंट को दबाएंगे, 10 को दबाओ, क्या बच गया, पुट 1/x प्लस y इज इक्वल टू p। इसके भी कांस्टेंट को दबाओ तो ये बच गया 1/x माइनस y इज इक्वल टू q। रखो, क्या बन गया ये 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, नंबर 1।
ये बन गया 15p minus 5q is equal to minus 2. This is number 2. By solving we get, उसी तरह से सोल्व करना इसको, जैसे मैंने पहले बताया था, सोल्व करने पर p की वैल्यू आएगी हमारी 1/5 एंड q की वैल्यू आएगी 1. p इज इक्वल टू 1/5, q इज इक्वल टू 1. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ये आएगा. अब उसी तरह रिटर्न करो वैल्यू. बाय रिटर्निंग द वैल्यू p कौन था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5. p की वैल्यू वापिस कर दी. इसी तरह इसको करो, 1/x माइनस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर, फिर ध्यान से देखोगे, अलग से एक इक्वेशन बन गई 3 और ये इक्वेशन बन गई 4. इनको फिर दोबारा आप सोल्व करोगे. ये क्वेश्चन को फिर बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2. दिस इज द सॉल्यूशन. यानी कि किस तरह से सोल्व करना है, जिसमें भी वेरिएबल बटे आ जाता है तो उसकी वैल्यू सपोज करनी है. कैसे सपोज करनी है मैंने आपसे बताया. कांस्टेंट को दबाइए, जो भी है, जो बच गया उसको p के बराबर मान लो. ये बच गया 1/x माइनस वाई, ये बच गया 1/x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस p और q की वैल्यू मानी. एक इक्वेशन तैयार होगी. इक्वेशनों को सोल्व करना आपने पहले ही ऑप्शन कांस्टेंट को मिलाकर है. मैच करने के बाद हमारी p की वैल्यू ये आएंगी. इन दोनों में ध्यान रखना है, रिटर्निंग द वैल्यू जरूर वापस करनी है. जब हमने वापस करी तो हमारे पास फिर दोबारा इक्वेशन तैयार होगी. उन दोनों इक्वेशनों को फिर उसी तरह से सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड यूज करके, और ये इस तरह से हमारे आंसर आएंगे. इस तरह से आप 3.6 एक्सरसाइज को सोल्व करोगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम फिर कल आपकी प्रॉब्लम लेंगे ऑनलाइन डाउट क्लासेस के अंदर. इट्स ओके. थैंक यू.